सुंदर वन के सभी पंछी बहुत खुश थे क्योंकि मई का महीना चल रहा था और हर साल इस महीने में बहुत गर्मी पड़ती थी। पर इस बार एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी का नहीं जाड़े के दिन हो। ला 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 ला, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है यह गर्मी का मौसम है। नहीं तो हर साल इस महीने में इतनी गर्मी पड़ती थी कि सभी पंछियों को छत वाला घर बनाना ज़रूरी हो जाता था। पर इस बार न मैंने छत वाला घर बनाया न किसी और पंछी ने। सारे पंछी इस साल इसी प्रकार से खुश थे क्योंकि इस साल न उनको छत वाला घर बनाना पड़ा न ही उनको इस बार गर्मी लग रही थी। अगर कोई इस ठंडी हवा से दुखी थी तो वह थी लाडो। लाडो एक होटल चलाती है जिसके सारे कमरे मिट्टी के हैं। लाडो का होटल बस गर्मी में ही चलता था क्योंकि जाड़ा और बरसात में यह कमरे इतने ठंडे हो जाया करते थे कि इनमें कोई रहना ही नहीं चाहता था। भला ये भी कोई गर्मी का मौसम है? इतनी ठंडी हवा तो जाड़े में भी नहीं चलती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आ जाएगा और बरसात और जाड़ा में तो कमरे उठेंगे नहीं, तो कैसे मैं पूरे साल भर का खर्चा चलाऊंगी? इधर लाडो चिड़िया उदास थी तो उधर सभी पंछी इस ठंडे मौसम का मज़ा ले रहे होते हैं। तभी राजा के तरफ से सूचना लेकर सूचना पंछी आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी जंगलवासी सुनो। आज सभा में मौसम के जानकार पंछियों ने बताया कि 1 या 2 दिन बाद बहुत भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी और यह गर्मी पूरे 1 महीने चलेगी। इसलिए राजा साहब का हुक्म है कि सभी पंछी छत वाला घर बना लें और अनाज लेने सुबह या शाम को ही निकलें। सूचना पंछी सूचना देकर चले जाते हैं और यह खबर पंछियों को थोड़ा भी अच्छी नहीं लगती। यह तो बहुत बुरी खबर है मौसी। सूरज को भी हमारी खुशी नहीं देखी गई। अब 2 दिन में घर कैसे बनेगा? हाँ भूरे, 2 दिन में घर बनाना बहुत ही मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इससे पहले कि जंगल के सारे तिनके दूसरे जंगल के पंछी लेकर जाएं, हमको तिनके इकट्ठे कर लेने चाहिए। हाँ मौसी, आप सही बोल रही हैं। अब समय नहीं है, चलिए जल्दी से तिनके इकट्ठा कर लेते हैं। सारे पंछी तिनकों की तलाश में निकल पड़ते हैं और इधर लाडो यह सूचना सुन के बहुत खुश होती है। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब जल्दी से गर्मी पड़ना शुरू हो जाए और मेरी कमाई होना शुरू हो जाए। 1 महीने में इतनी कमाई तो हो ही जाएगी कि मेरा पूरे साल भर का खर्चा चल जाएगा। इधर लाडो गर्मी पड़ने का इंतज़ार कर रही होती है और उधर सभी पंछी तिनकों की तलाश में बहुत दूर आ जाते हैं, पर उनको कहीं भी तिनका देखने को नहीं मिलता जिससे वो अपना घर बना सकें। मौसी, लगता है कि सारे तिनके दूसरे जंगल के पंछी उठा ले गए। हाँ भूरे, मैं भी बहुत थक गई हूँ। अब मैं और आगे नहीं जा सकती। जिसको आगे जाना हो जाए, मैं वापस घर जा रही हूँ। सभी पंछी मौसी के साथ वापस लौट आते हैं। रात हो जाती है। सभी पंछी रात को मीटिंग करते हैं कि अगली सुबह दूसरे दिशा में तिनकों की तलाश में निकला जाएगा। सुबह होते ही सभी पंछी तिनकों की तलाश में निकल पड़ते हैं। पूरा दिन दूर दूर तक तिनकों की तलाश में बिता देने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे अपने पंख हिलाए नहीं जा रहे हैं। हाँ मौसी, हम सब भी थक गए हैं। कल से गर्मी भी शुरू हो जाएगी। लगता है हम सब इस गर्मी में मारे जाएंगे क्योंकि किसी भी पंछी के घर के ऊपर छत नहीं है। सभी पंछी उदास मन से घर लौट आते हैं। रानू चिड़िया जब अपने घर वापस जा रही होती है तो उसकी नज़र लाडो के होटल पर जाती है, तो वह लाडो से बात करने के लिए रुक जाती है।
क्या हुआ लाडो, उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं मौसी, अब बस 1 महीने ही गर्मी पड़ेगी और फिर बरसात शुरू हो जाएगी। अगर इस 1 महीने में मेरे होटल के आधे रूम किराए पर नहीं उठे तो पूरे साल मेरा गुजारा कैसे होगा? कम से कम आधे रूम किराए पर तो उठने ही चाहिए। मेरे पास एक प्लान है, कहो तो बताऊं? उस प्लान से तुम्हारा भी भला हो जाएगा और जंगल के सारे पंछियों का भी। तो बताइए ना मौसी, ऐसा कौन सा प्लान है आपके पास जिससे मेरे साथ साथ जंगल के अन्य पंछियों का भी भला हो जाएगा? क्यों ना हम होटल के रूम के किराए को आधा कर दें और कमरों को अपने ही जंगल के पंछियों को दे दें। इससे तुम्हारा यह फ़ायदा होगा कि सारे कमरे उठ जाएंगे और तुमको इससे उतनी ही कमाई होगी जितनी टूरिस्ट पंछियों के द्वारा तुम्हारे आधे कमरे उठने पर होती। और जंगल के पंछियों का फ़ायदा यह होगा कि उनको रहने के लिए छत वाला घर मिल जाएगा, नहीं तो इस गर्मी में सारे पंछी मारे जाएंगे। अरे वाह मौसी, आपका प्लान तो बहुत बढ़िया है। अब आप जल्दी से जंगल में यह खबर फैला दीजिए कि इस होटल का किराया आधा हो गया है। रानू मौसी यह खबर सभी पंछियों को बता देती हैं। यह खबर सुनते ही जंगल के सभी पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह ही जंगल के सभी पंछी लाडो के होटल का एक एक रूम किराए पे ले लेते हैं। आज इतनी तेज़ धूप होने के बाद भी यह रूम इतना ठंडा है। अब ये गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सारे पंछी इस नए घर में आकर बहुत खुश थे और लाडो भी यह देखकर बहुत खुश थी। अब न लाडो को खर्चे की फिक्र थी, न ही पंछियों को छत वाले घर की। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। ऐसे ही कहानी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें